लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि आजकल मैं कंस्ट्रक्शन सीरीज़ कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो अपना घर बना रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। और डेफिनेटली जब आप कोई काम करते हैं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं और उसमें कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है। सो मैं चाहता हूँ कि ऐसी उन जगहों में जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है और जो मुझे भी फेस करनी पड़ी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप भी जब घर बनाएँ तो इन जगहों का ख़ास तौर पे ख़्याल करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है परचेज़ेज़। जब आप परचेज़ करते हैं तो आप ये बड़ा ख़्याल करें कि आप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा कंपेयर करें, क्योंकि होता ये है कि आम तौर पे जब आप पहली दफ़ा घर बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप प्राइसेस देख के और 3-4 वेंडर से या 3-4 लोगों से जब आप मिलते हैं और आप प्राइसेस देखते हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी प्राइस रीज़नेबल है, तो हम इसकी प्राइस ले लें। आप ऐसा ना करें। आप चेक करें कि अगर आपके 3 वेंडर्स की प्राइस थोड़ी-सी हायर साइड पे और 1 वेंडर आपको बहुत लो प्राइस दे रहा है, तो आप कोशिश करें, देखें उसमें कि ऐसा कौन-सा फ़र्क है जिसकी वजह से वो लो प्राइस पे दे रहा है। डेफ़िनिटली वो लॉस पे तो काम नहीं कर रहा होगा। क्योंकि होता क्या है, फॉर इंस्टेंस अगर वो आपको क्रश दे रहा है, तो ये हो सकता है कि क्रश की जो बेहतरीन क्वालिटी है, उसके साथ वो थोड़ी-सी मिडल क्लास क्वालिटी को भी मिला दे और उसकी प्राइस कम हो जाए। इसी तरह अगर आप ब्रिक्स खरीदते हैं, स्पेशली पंजाब में जहाँ ब्लॉक्स नहीं चलते, ब्रिक्स चलती हैं, वो आप खरीदते हैं, तो ब्रिक्स में भी यही होता है कि जब आप ब्रिक्स की पूरी ट्रॉली लेते हैं, तो आप पूरी ट्रॉली की एक-एक ईंट चेक नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक आदमी या अगर 3-4 वेंडर जो हैं, वो आपको फॉर इंस्टेंस ₹16,000 की पर 1000 ब्रिक्स दे रहे हैं और एक आदमी आपको 14,000 की दे रहा है, तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। आप उसको चेक कीजिए कि वो आपके साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, क्योंकि इतनी मेहरबानी कोई करता नहीं है। तो हो सकता है कि उसमें वो कुछ ना कुछ ब्रिक्स जो हैं वो थोड़ी-सी हल्की क्वालिटी की भी सेंटर ऑफ द ट्रॉली जो है उसमें डाल के ला रहा हो और वो मिक्स कर रहा हो। यही हाल आपकी सैंड का है, सैंड में भी यही होता है कि सैंड भी आप जब जाएँगे मार्केट में तो आपको डिफरेंट रेट मिलेंगे और उसमें वेरिएशन मिलेगी। तो आपने देखना ये है कि आपको क्वालिटी भी चाहिए और किस लेवल की क्वालिटी चाहिए, वो पहले आप उसको बता दें। और उसमें आपने जो एक सबसे मेजर चीज़ है, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है, वो ये है कि आपने कभी भी ब्लैकमेल नहीं होना। होता क्या है कि आप ब्रिक्स खरीदते हैं, आपको ने किसी को ट्रॉली वाले को कहा, तो उसको पहले बता दें कि जी ब्रिक्स मैं खरीदूँगा और ये क्वालिटी जो आप मुझे दिखा रहे हो, अगर ये क्वालिटी नहीं हुई, तो मैं तुम्हारी उतरी हुई ब्रिक्स के भी पैसे नहीं दूँगा और मैं तुम्हें यहीं से वापस कर दूँगा। दूसरी कोशिश ये कीजिए कि कभी भी कोई सामान खरीदिए, सरिया या सीमेंट, वो तो ख़ैर एक अलग चीज़ है, उसमें तो आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ब्रिक्स या सैंड या क्रश इस तरह की कोई चीज़ खरीदते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि उसमें एडवांस नहीं दीजिए। उसको बोलिए मैं कैश पेमेंट दूँगा आपको, अपना माल उतरवाइए, वहीं कैश पेमेंट दीजिए और उस वक़्त क्वालिटी चेक करके दीजिए, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो। ये चीज़ें ख़ास तौर पे जिसमें रेत आ जाती है, आपका क्रैश आ जाता है, आपकी ब्रेक्स आ जाती हैं, इसमें लाज़मी तौर पे आपने इन चीज़ों का ख़्याल करना है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो आपने उस मौके पे खुद मौजूद भी रहना है और ना सिर्फ मौजूद रहना है, बल्कि आपने एक काम और भी करना है कि इसकी जो पैमाइश है, उसका फ़ॉर्मूला आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। उसके फ़ॉर्मूले को आप कैलकुलेट करके अपने पास लिखें और फिर उससे उस पैमाइश के ऊपर वो चीज़ उतरवाएँ, ताकि वहाँ वो क्वांटिटी में आपके साथ हेरा-फेरी ना कर सके। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ऐसे कॉन्टैक्ट या ऐसी डिटेल भी दे दूँगा जिससे आप पैमाइश का पैमाना देख सकें और आपको एक आइडिया हो सके कि आपने पैमाइश किस तरह करनी है। यही फ़ॉर्मूला आपके क्रश के ऊपर भी अप्लाई होता है और यही फ़ॉर्मूला आपका रेत के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो इन चीज़ों में आपने ये ख़्याल करना है। फिर आ जाता है आपका सीमेंट। सीमेंट में भी आपने ये बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है कि सीमेंट जो है वो आपने चेक करना है कि जब सीमेंट आती है तो उसकी कितनी क्वांटिटी होती है। और जो भी आपका चौकीदार या जो आपका वॉचमैन होगा, आपने करना ये है कि जब भी आपकी सीमेंट आए, आपने उसमें काउंट डाउन करना है। उसके ऊपर बाकायदा मार्कर से आपने नंबर और डेट डाल देनी है। और लास्टली आपने अपने चौकीदार को कहना है कि ये खाली थैले फेंकने या बेचने से पहले आपने मेरे को दिखाने हैं और उसमें आपने वो काउंटिंग अपनी पूरी कर लेनी है। लाइक अगर आपने 100 बोरियां मंगाई हैं और वो 100 बोरियां एक डेट पे मंगाई हैं और अगली डेट पे आपने फिर 20 बोरियां मंगाई हैं, तो वो आपके उसी हिसाब से उसमें डेट्स और नंबर मौजूद होंगे, तो आप उसको काउंट इजीली करके चेक कर सकेंगे।
तीसरी चीज़ फिर आपकी आ जाती है सीमेंट के बाद सरिया। सरिये का भी एक फ़ॉर्मूला होता है कि किस सरिये का गेज कितना होगा और उस गेज में उस वज़न के अंदर उसकी लेंथ कितनी आएगी। ये भी आप यूट्यूब से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएँगे इनकी मुख्तलिफ़ साइट्स पे मिल जाएँगे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद भी कैलकुलेशन करना जानते हो ताकि आप कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर आप एक काम कीजिए कि फिर आप अपने ठेकेदार और अपने आर्किटेक्ट और चौकीदार पे सिर्फ भरोसा ना कीजिए, बल्कि किसी को एक सुपरवाइज़र के तौर पे एडिशनल पे करें और उस पे करने के साथ उससे ये सर्विसेज लें। क्यों? कि बज़ाहिर आपको ये महँगा लगेगा कि मैं एक ये सर्विसेज मैं दे रहा हूँ किसी सुपरवाइज़र को और उसको पे कर रहा हूँ, बट बिलीव मी कि ये चार्जेज़ आपके ज़ाया नहीं जाएँगे और ये चार्जेज़ अल्टीमेटली आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। सो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ख़्याल करना है ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।